हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बच्चों, वर्ब एक होते हैं फाइनाइट वर्ब होते हैं और एक होते हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज करते हैं। क्लियर। और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो टेंसेस में आप यूज करते हैं वो होते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब। आज हम करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर। तो नॉन फाइनाइट वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। नॉन फाइनाइट वर्ब फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। एक होते हैं आपके इन्फिनेटिव्स, इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव होता है, एक होता है इन्फिनेटिव विद टू और एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं बच्चों? बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें हम टू को यूज नहीं करते हैं। क्लियर। और टू के साथ हम किसको यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड होता है आपका जिरन। जिरन में हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस ING। क्लियर। थर्ड होता है आपका पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? सेम है जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें क्या डिफरेंस है लेटर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, V3 को यूज करते हैं और हैविंग के साथ भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, दैट इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ड्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक इन्फिनेटिव्स होते हैं, इन्फिनेटिव्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू इन्फिनेटिव, और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव मीन्स विदाउट टू। सेकंड होते हैं आपके जीरंस होते हैं। जीरंस में हम V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING को यूज करते हैं, ING फॉर्म को। पार्टिसिपल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम V1 और ING को यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल सा जो हमने अभी पढ़ा है उसी को यहाँ लिखा गया है। फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। तो क्या है बच्चों? सिंपल कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको चेंज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। बट जो नॉन फाइनाइट होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टेंस। तो सिंपल सा क्या है बच्चों? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फाइनाइट, एक होते हैं आपके नॉन फाइनाइट। जितने भी आप टेंसेस में वर्ब देखते हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। क्लियर। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं हमारे, इनको हम चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू द पर्सन। कितने नंबर्स हैं, दे है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? अकॉर्डिंग नॉन इन्फिनेटिव को यूज करना है या आपको जिरन को यूज करना है। अकॉर्डिंग टू द चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू द पर्सन और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर। सेम है, अभी मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव टू, जिरंड, V1 और ING, पार्टिसिपल V1 ING, ED और EN भी हम यूज करते हैं पार्टिसिपल में। क्लियर। जरूरी नहीं है V1 और ING यूज करते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं और EN को यूज करते हैं। तो प्रेजेंट में V1 प्लस ING, पास्ट में V3 और परफेक्ट में हैविंग के साथ V3 को यूज करते हैं। Non-finites are verbs that do not completely act as verbs. Non-finite have no subject, कोई subject नहीं होता, no modals होते हैं, and no tense. They do not get affected by the number of subject or person. नंबर से इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मैं बोलूंगी they can do या they can write, तो can क्या है? आपका मॉडल है। तो किस तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम यूज करते हैं इसको अभी हम लेटर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उसके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को या किस तरह से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। तो इससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या डिफरेंस है।
क्लियर। तो फाइनाइट वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द टेंस हम इनको चेंज करेंगे, चाहे प्रेजेंट टेंस है तो हम देखेंगे, या नंबर्स के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, अगर सिंगुलर है प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। क्लियर। एक्ट एज अ वर्ब, वर्ब की तरह कैसे एक्ट करते हैं, दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट। अगर यहाँ पे ही होता तो क्या लिखते हैं हम, ही गॉट। क्लियर। एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑफ ए क्लॉज, अगर कोई क्लॉज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उसमें हम कैसे यूज करते हैं, आई लिव, मेन वर्ब की तरह हमने इसको यूज किया। इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस। शी वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन, तो शी वॉज वेटिंग कि वो इंतजार कर रहा था, तो यहाँ पे जो है पर्सन नंबर के हिसाब से हम उसको यूज करें वर्ब की फॉर्म्स। यूज इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस में किस तरह से हम यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Appear in independent and independent clauses. Jean said that he enjoyed painting. तो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म यूज करी हमने वर्ब की। क्लियर। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, सेलिंग करना क्या होता है बच्चों, वर्ब है, एक्शन दिख रहा है, बट यहाँ पे हम सेलिंग को कैसे यूज करें, वर्ब को कैसे यूज करें बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में यूज करें। डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब, तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, सब्जेक्ट। सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। एक्ट एज नाउन, नाउन की तरह भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे सब्जेक्ट बोला, द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, do not indicate person, number and tense. She tiptoed round the house so as not to wake, तो यहाँ पे to infinitive को यूज कर रहे हैं। Infinitives in gerunds and participle, I struggle to understand. Appear in infinitival, participial and gerund participle clause. तो अभी हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपल से आपको कंपैरिजन बताया कि फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब को वर्ब की तरह हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो वर्ब को एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, दैट इज योर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, ए नॉन फाइनाइट वर्ब is a verb form that does not show tense. अभी जैसे हमने बताया कि टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करते नॉन फाइनाइट वर्ब को, तो दैट डज नॉट शो टेंस। क्लियर। इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट टेल इफ अ सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस। अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब को यूज करेंगे तो आप ये नहीं बता सकेंगे वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमें ये नहीं बताते कि आपका काम जो है किस टेंस में हुआ है, वेदर इट इज इन द पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आप देख के नहीं बता सकते हैं। और जबकि हम क्या है बच्चों, अगर टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में है तो क्या होगा, विल को हम यूज करते हैं, विल शैल को हम यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 कैटेगरीज हैं, तो उसको टेंस को देख के हमें, वर्ब को देख के हमें पता चलता है कि ये इट इज इन प्रेजेंट टेंस और इट इज इन पास्ट टेंस। क्लियर। नॉन फाइनाइट वर्ब की क्या है विशेषता, यही है कि आप जो है सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, आप नहीं बता सकते। देयरफॉर ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज नेवर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। तो कभी भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब की तरह नहीं यूज कर सकते, बट फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, gerund, V1 प्लस ing, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे, स्मोकिंग is injurious to health। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है बच्चों, वर्ब है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, ये वर्ब के सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है बच्चों, बट क्या है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज gerund। क्लियर।
तो अगर जिरंड क्या है, वर्ब की तरह वर्क नहीं कर रहा है बट सब्जेक्ट की तरह काम करता है या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, देन इट इज कॉल्ड जिरंड। तो आगे हम इसको डिटेल में आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाएंगे। या ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, देन इट इज कॉल्ड जिरंड। क्लियर? V1 प्लस ing सेम हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वर्ब जो है वर्ब की तरह वर्क करता है, बट जिरंड में एज ए सब्जेक्ट, एज ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह जो है वर्क करता है। क्लियर? इन्फिनेटिव्स होते हैं बच्चों, टू टाइप्स के होते हैं, टू बेक, टू सिंग, टू रन। ये क्या है हमारा, इन्फिनेटिव विथ टू या टू इन्फिनेटिव। एक होता है हमारा बेयर इन्फिनेटिव। इसमें क्या यूज करते हैं बच्चों हम, विदाउट टू। टू को यूज नहीं करते। अब कहाँ नहीं करते वो लेटर वी विल डिस्कस। क्लियर? टू इन्फिनेटिव क्या होती है, टू बेक, टू सिंग, टू रन, टू गो। अगर हम V1 के साथ, तो इसका सिंपल सा है, हम क्या यूज करते हैं, टू प्लस V1 टू प्लस V1 और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, V1। बेयर इन्फिनेटिव में हम क्या यूज करते हैं, V1 को यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, सबको पता है V1 के साथ हम ing को यूज करते हैं, दैट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, बेकिंग, सिंगिंग, रनिंग। मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर? जिसमें आपका काम जो है कंटिन्यूअस। देखने में कैसा लगता है, सेम एज जिरंड, बट क्या डिफरेंस है अभी हम एक टेबल में आपको समझाएंगे। क्लियर? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे बेक्ड, सिंग, sang, sung। sung क्या है आपके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रन, ran, run, सिंग, sang, sung, गो, went, gone। तो थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, दैट इज योर पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट आपका आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में कई बार क्वेश्चंस आते हैं, हैविंग के साथ आपको क्या यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं हैविंग के साथ। थर्ड फॉर्म जैसे हैविंग फिनिश्ड, हैविंग डन। क्लियर? नॉन फाइनाइट वर्ब्स फंक्शंस एज नाउन, एडजेक्टिव। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसे वर्क करते हैं, एज ए नाउन वर्क करते हैं, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, और कंबाइंड विद द फाइनाइट वर्ब फॉर द वर्ब टेंस। और कई बार हम इनको कहाँ यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम इनको यूज करके मेन वर्ब की तरह हम, या फाइनाइट वर्ब फॉर वर्ब टेंस, टेंस में हम इनको यूज करते हैं। क्लियर? तो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब। डेफिनेशन क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो टेंस, जो हमें टेंस नहीं बताते हैं। सिंपल सा है। In other words, you cannot tell if a sentence is in the past tense, present tense or future tense by looking at non-finite verb. अगर हम non-finite verb को देख के नहीं बता सकते कि ये sentence जो है किस tense में है। Clear? Therefore, a non-finite verb is never the main verb. यही कारण है कि non-finite verb को हम main verb की तरह use नहीं कर सकते। थ्री टाइप्स के होते हैं, एक होता है gerunds, V1 प्लस ing, इन्फिनेटिव्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एक होता है टू इन्फिनेटिव और दूसरा होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। पार्टिसिपल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing, पास्ट पार्टिसिपल V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल्स में हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो है हमने तीनों में जो है कंपेयर करके आपको बताएंगे कि जिरंड क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिरंड क्या होते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान में देखें, क्योंकि बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो ing फॉर्म में हम कहाँ यूज करते हैं,
सिंपल सा हम टेंसेस में भी उसको यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, बट जेरंड को कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। क्या लिखा हुआ, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपका, फर्स्ट पॉइंट है हमारा एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का मतलब क्या है बच्चों, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह ये वर्क करता है। कैसे करता है, लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट वन इज हियर, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे बच्चों स्मोकिंग क्या है आपका, अब वैसे आप क्या कहेंगे कि स्मोकिंग क्या है आपका, वर्ब है, क्लियर। बट यहाँ पे स्मोकिंग को हम क्या है, ये स्मोक में आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया आपका, स्मोकिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब क्या है आपका, इज। तो वर्ब क्या है बच्चों, इज का आपका सब्जेक्ट क्या है, स्मोकिंग, क्लियर। तो यहाँ पे स्मोकिंग इज नॉट वर्ब बट इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्लियर। तो सिंपल सा है बच्चों, इज क्या है आपका, वर्ब, और वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आपका, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या हो गया आपका, जिरंट। यहाँ पे ये वर्ब नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये जिरंट, क्योंकि यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्योंकि इज क्या है आपका वर्ब, और ये क्या है आपका V1 प्लस ING। तो ये क्या है आपका जिरंट है, क्योंकि पहला क्या है आपका सब्जेक्ट है और फिर वर्ब है। तो स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग क्या है आपका, V1 प्लस ING जिरंड है, और इस क्या है आपका वर्ब। तो सिंपल सा है, स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, वैसे आप लिखोगे कि क्या है, राम इज स्विमिंग। तो वहां पे क्या है, वो हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज कर रहे हैं कि राम क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। तो स्विमिंग क्या है आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। बट अगर मैं इसको बोलूंगी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे क्या है, स्विमिंग इज नॉट वर्ब, यहाँ पे वर्ब नहीं है, वो क्या है, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। और वर्ब क्या है यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब है, इज का सब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग। वैसे क्या है बच्चों, इसीलिए आप जो है कंफ्यूज ना करें कि V1 प्लस ING जिरंड और या प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। अगर V1 प्लस ING को हम कैसे यूज करेंगे, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, देन इट इज अ जिरंड। अगर इसको अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे, देन इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या है आपका वर्ब, और ये क्या है आपका जिरंड, V1 प्लस ING, क्लियर। तो क्या है यहाँ पे बच्चों, सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है। तो एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सिमिलरली लाफिंग इज, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, क्लियर। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। सिमिलरली इज क्या है आपका वर्ब, वर्ब, और दिस इज योर V1 प्लस ING। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, स्मोकिंग, स्विमिंग, लाफिंग, चाहे डांसिंग, डांसिंग इज गुड एक्सरसाइज आप लिख सकते हैं। तो क्या है बच्चों, ये सारे वर्ब हैं, बट यहाँ पे क्या है, वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो ये स्मोकिंग, स्विमिंग, लाफिंग, डांसिंग क्या है, यहाँ पे जिरंड है, V1 प्लस ING, क्लियर। शी इज डांसिंग, तो क्या होगा बच्चों, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करें। बट अगर मैं बोलूंगी डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो डांसिंग क्या आपका सब्जेक्ट है, क्लियर। किसका सब्जेक्ट है, ऑफ वर्ब इज, क्लियर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझना है कि जिरंड क्या होता है। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि जिरंड को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब।
नेक्स्ट है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। किसके ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। अब कौन सा है? लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे क्या बच्चों? शी लाइक्स। अब लाइक्स क्या है आपका? वर्ब। स्विमिंग क्या है आपका? V1 प्लस ing, ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या है? वर्ब हमारा है लाइक्स, और स्विमिंग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में आप लिख सकते हैं। शी क्या है आपका? सब्जेक्ट। लाइक्स क्या है आपका? वर्ब। और ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो शी क्या है? सब्जेक्ट हो गया। लाइक्स क्या हो गया आपका? वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है आपका? स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या हो गया आपका? जिरंड। क्या हो गया आपका? जिरंड। सिमिलरली आई लाइक स्विमिंग, सेम। तो शी आपका सब्जेक्ट, लाइक्स स्विमिंग, शी लाइक स्विमिंग, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है आपका? स्विमिंग। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है आपका? जिरंड की तरह हमने यहाँ पे यूज करा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, बट इन द प्रीवियस जो है आप सेंटेंस पढ़ा है, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे वर्ब का क्या है? वो सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज करा हमने जिरंड को, और यहाँ पे हमने क्या यूज करा? वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा। तो जिरंड को हम कैसे यूज करते हैं? वर्ब के सब्जेक्ट की तरह और वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। अब सबको पता है प्रपोजिशन। ही इज फॉन्ड ऑफ। ऑफ क्या है आपका यहाँ पे? प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के बाद हमने क्या लिखा? स्विमिंग। तो ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो यहाँ पे वर्ब है और ये प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद अगर हम आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे तो दैट इज योर जिरंड। क्लियर? तो ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, दे आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रपोजिशन, और दिस इज योर जिरंड। तो यहाँ पे ऑफ क्या है बच्चों आपका? प्रेपोजिशन। ये क्या है आपके? V1 प्लस ing, जिरंड। क्लियर? तो अभी हमने क्या देखा? सब्जेक्ट के तरह हमने यूज करा जिरंड को, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करा वर्ब के, और अभी हमने देखा कि प्रपोजिशन के में भी जो है ऑब्जेक्ट का, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन वी यूज जिरंड। नेक्स्ट है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अगर किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। माई हॉबी। अब मेरी हॉबी क्या है? इज कलेक्टिंग स्टैम्प। माई फेवरेट पास टाइम इज बर्ड वॉचिंग। जिरंड क्लियर हो गया बच्चों आपको? तो जिरंड कैसे पहचानेंगे आप? जब हमारा जो है V1 प्लस ing या ing फॉर्म को वर्ब की हम एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब देखेंगे इस किसी सेंटेंस में, या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देखेंगे, या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन देखेंगे, या एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब देखेंगे, देन इट इज जिरंड। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर इन्फिनेटिव्स। अब इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे अभी मैंने बताया टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टू इन्फिनेटिव और एक होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? कि जब हम V1 को यूज करते हैं विदाउट यूजिंग टू, विदाउट टू, देन इट इज कॉल्ड टू इन्फिनेटिव। जब हम टू को कहाँ यूज करते हैं? बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। और बेसिक फॉर्म क्या होती है बच्चों? V1।
बेसिक फॉर्म क्या होती है हमारी V1। अगर हम V1 के आगे क्या यूज करेंगे टू, तो वो क्या होती है बच्चों, टू इन्फिनेटिव कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलाउ मी टू गो, तो ये क्या है बच्चों आपका टू, और ये क्या है आपका V1। सिमिलरली टू टेक, तो ये हमने क्या यूज करा है, इन्फिनेटिव टू। अलाउ मी टू गो होम, शी इज वाइफ। अब ये क्या हमने टेंस के अकॉर्डिंग यूज करा है बच्चों, क्या हमने जो जिरन यूज करा, क्या अकॉर्डिंग टू द टेंस हमने यूज करा, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इज, आर या कोई भी होता है तो हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं, दैट इज योर टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, इज वॉज एम आर हम यूज करते हैं या वर यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस है। बट यहाँ पे हमने आईएनजी फॉर्म को कैसे यूज करा है, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, या हमने ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन यूज करा है, या कॉम्प्लीमेंट की तरह हमने उसको यूज करा है आईएनजी फॉर्म को, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। क्लियर। सिमिलरली इन यहाँ पे हमने टू गो लिखा है, तो कोई टेंस में आपने पढ़ा है या आपने टेंस पढ़े होंगे, हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, अभी लेटर वी विल डिस्कस। बट यहाँ पे क्या है, हम क्या टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं हम इनको, इन्फिनेटिव्स को। शी इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन। सिमिलरली अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हमारा, या हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स को यूज करते हैं, तो उसके साथ भी हम इन्फिनेटिव टू को यूज करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, ही डज नॉट नो। अब यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। जब आप किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स को यूज करते हैं, देन क्या हम यूज करते हैं, टू इन्फिनेटिव को यूज करेंगे। ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले। अब यहाँ पे क्या है, मैं सीख रहा हूँ कैसे, जो है आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले, कैसे खेल रहे। तो हाउ, व्हाट क्या है हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, और इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, टू इन्फिनेटिव। और टू इन्फिनेटिव क्या होती है, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, V1। ये भी क्या है बच्चों, V1। ये भी क्या है आपकी V1, और टू को इसके साथ हमने ऐड किया है, और ये क्या है आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स। क्लियर, व्हाट, हाउ, वेयर टू प्ले या वेयर टू गो। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू, तो सिंपल सा आपको यही माइंड में रखना है कि जब हम टू को नहीं लगाते हैं V1 के से पहले, देन इट इज कॉल्ड, तब क्या कहते हैं उसको, बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर। V1 को सिंपल आप V1 गो, डू, तो मोस्टली अगर आपके एग्जाम में जो आते हैं बच्चों, लेट करके क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, तो लेट के साथ जैसे हम बोलते हैं ना, लेट मी गो, तो लेट मी टू गो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेट मी गो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, लेट अस गो टू द सिनेमा, लेट हिम डू हिज वर्क। इसको ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, ध्यान से देखें, लेट मी, लेट हिम टू डू इज रॉन्ग। लेट के साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव को यूज करते हैं। क्लियर। सिमिलरली लेट अस गो टू द सिनेमा, तो लेट अस टू गो नहीं आएगा बच्चों, लेट अस गो। या लेट मी गो आउट, कहते हैं ना जरा मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट, तो हम यहाँ पे लेट मी टू गो नहीं लिखते हैं। तो अगर लेट मी, लेट अस टू गो टू द सिनेमा, तो यहाँ पे तो टू आएगा, बट यहाँ पे जो V1 हमने लिखा है बच्चों, यहाँ पे आप यूज नहीं करेंगे टू को। अगर यहाँ पे यूज करेंगे तो इट इज रॉन्ग। क्या होगा बच्चों, ये गलत होगा। लेट अस गो टू द सिनेमा, लेट अस टू गो नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे लेट हिम टू डू इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये क्या है आपका, गलत है, नंबर कट जाएंगे इसमें। तो लेट हिम, क्योंकि इसमें बच्चों क्या होता है, पूरी पूरी नंबर मिलते हैं आपको, फुल मार्क्स मिलते हैं,
2 नंबर का होता है या 3 नंबर का होता है, तो आपको क्या करना है, उसको समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रामर में हम पढ़ते हैं उसको रटते नहीं है, उसको समझते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो लेट अस टू गो इज रॉन्ग, लेट अस गो टू, लेट मी गो आउट, या लेट हिम टू डू, लेट हिम डू हिज होमवर्क, लेट हिम टू डू इज रॉन्ग। क्लियर? तो ये क्या हमारी बेयर इन्फिनेटिव है, क्योंकि हमने यहाँ पे टू को यूज नहीं करा है। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है बच्चों? विदाउट टू। सिमिलरली अगर डू होता है, एनीथिंग होता है, नथिंग होता है, एवरीथिंग, इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं बच्चों? बेयर इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, वी डिड नथिंग बट टॉक। क्लियर? वी डज, ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक। तो एक्सेप्ट, तो हमने क्या यूज करा? V1। वी डिड नथिंग बट टॉक, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा? V1। क्लियर? तो इस तरह से इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, कैपिटल नो माइंड की कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें बेयर इन्फिनेटिव को यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। या कोई भी मॉडल्स होते हैं, सबको पता है मॉडल्स, आप लोगों को आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट कि मॉडल्स क्या होते हैं। विल, शैल, कैन, कुड, माइट, मे, माइट, ये क्या है बच्चों? सारे मॉडल्स हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मॉडल्स का। तो किसी भी मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। क्लियर? चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि मॉडल्स हम किसके साथ यूज करते हैं? कोई भी सिंगुलर प्लूरल होता है हम उसके साथ मॉडल्स यूज करते हैं। बट आपको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ड को हम किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? क्या हम टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं? ऑब्वियसली नो। क्लियर? क्या हम नंबर्स के हिसाब से यूज करते हैं? नहीं। बट हमें अगर कोई मॉडल है तो उसके अकॉर्डिंग हमें नॉन बेयर इन्फिनेटिव को यूज करना है। दे कैन डू देयर वर्क, बट हम ये नहीं बोलेंगे दे कैन टू डू। क्या बोलेंगे हम? दे कैन डू देयर वर्क। तो कोई भी मॉडल हो, चाहे कैन हो, विल हो, ही विल गो, ही विल टू गो नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ही विल के साथ क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो विल भी क्या है आपका? मॉडल्स है। तो कोई भी मॉडल्स होता है, आप जो है अभी हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो बेयर इन्फिनेटिव को यूज करेंगे विदाउट टू। क्लियर? तो आई होप आपको डिफरेंस पता होगा कि कहाँ पे हमें जो है बेयर इन्फिनेटिव को यूज करना है, कहाँ पे इन्फिनेटिव विद टू को यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो जिरंड और इन्फिनेटिव, आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि जिरंड हम कहाँ यूज करते हैं? एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब हम आईएनजी फॉर्म को, क्योंकि अभी हम पार्टिसिपल करेंगे तो आपको जो है आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिरंड एंड पार्टिसिपल। क्लियर? अगर हम आईएनजी फॉर्म को कैसे यूज करेंगे? एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, या एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आईएनजी फॉर्म को यूज करा है, बट यहाँ पे ये क्या है? वर्ब नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो वर्ब को हमने कैसे यूज करा है? सब्जेक्ट की तरह यूज करा है। यहाँ पे इट इज नॉट अ वर्ब, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है? लाइक्स। तो यहाँ पे क्या है? ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह हमने जिरंड को यूज करा है। क्लियर? सिमिलरली, ही इज फॉन्ड ऑफ। अब ऑफ क्या है आपका? प्रपोजिशन। तो यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन का क्या ऑब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग। यहाँ पे क्या है? ऑफ का स्टीलिंग। तो ये दोनों क्या है? आपके जिरंड है। बट कैसे यूज करें हमें? हमने उनको एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। सिमिलरली, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। क्या हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि माई हॉबी इज, वर्ब क्या है? इज कलेक्टिंग स्टैम्प। ये मेरी क्या है? हॉबी है, कॉम्प्लीमेंट है। माई फेवरेट पास टाइम क्या है? इज बर्ड वॉचिंग। इस क्या है आपका? वर्ब। क्लियर? सिमिलरली इन्फिनेटिव्स को हमने यूज करा है, जैसे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव विद टू, और एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। उसको हम क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर?
तो अलाउ मी टू गो, तो यहाँ पे क्या है, टू के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1। तो हमेशा ये याद रखना, टू अगर कहीं पे यूज करते हो तो उसके साथ क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। आई हैव टू वर्क, क्लियर। आई हैव टू गो, तो टू गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, इंफिनिटिव विद टू। ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, तो व्हाट क्या है बच्चों, और हाउ क्या है आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्लियर। टू डू क्या है आपकी इंफिनिटिव विद टू, क्लियर। सिमिलरली बेयर इंफिनिटिव, अगर लेट करके कोई सेंटेंस है तो आपको क्या यूज करना, बेयर इंफिनिटिव, टू को यूज नहीं करना है। डोंट यूज टू विद V1, दैट इज योर बेयर इंफिनिटिव। क्या है वो, हमारी बेयर इंफिनिटिव। तो अब सारे बच्चे ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखे हैं कि लेट करके क्वेश्चंस आए हैं, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके जो है लिख सकते हैं कि इसमें टू नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, बेयर इंफिनिटिव। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है और आप इसको जो है कर सकते हैं एग्जाम में। लेट हिम डू, नॉट लेट हिम टू डू, क्लियर। तो टू लगाएंगे तो आपके नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्लियर। सिमिलरली लेट अस गो टू द सिनेमा, लेट अस टू गो इज योर रॉन्ग। एक पे यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको, लेट अस टू गो, ये क्या है आपका, गलत है, क्लियर। तो टू जो है V1 के पहले नहीं लगाने हैं, अगर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वो बच्चों आपका, इंफिनिटिव विद टू। और अगर हम टू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, बेयर इंफिनिटिव। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लेट के साथ क्या लगाना है आपको, बेयर इंफिनिटिव। लेट हिम डू, लेट हिम टू डू इज रॉन्ग। लेट अस गो या लेट मी गो, तो यहाँ पे लेट मी टू गो इज योर रॉन्ग। सिमिलरली हमें कोई भी मॉडल्स हैं, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, तो हमें क्या यूज करना है उसके साथ, बेयर इंफिनिटिव, क्लियर। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स को भी हमने फर्दर 3 में डिवाइड करा है। एक है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक है आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर हम देखेंगे कि हम किस कैसे यूज करते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को, आईएनजी फॉर्म को, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो चाहे आपका पास्ट टेंस में हो, आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं, चाहे हमारा वो फ्यूचर टेंस हो, क्लियर। V1 प्लस आईएनजी। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है बच्चों, उसको जो है घर में जाके आप लोग डिवाइस करेंगे कि क्या डिफरेंस है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में, किस तरह से हमने उनको जो है डिवाइड किया है। जिरन V1 प्लस आईएनजी, इन्फिनेटिव्स को 2 में फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, पार्टिसिपल्स को 3 में डिवाइड करा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये वाले पॉइंट्स को जो है आप लर्न करके आए। कल हम इसका नेक्स्ट करेंगे, दैट इज योर पार्टिसिपल। तो बच्चों घर में जाके इसको रिवाइज करें, क्योंकि आपके अभी 9th में भी आपको पढ़ना है और फिर 10th में बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स का ग्रामर सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। तो सारे बच्चे रिवाइज द टॉपिक एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस